गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 1 मार्च को रुद्रपुर में बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम किया जी। ये सवाल जवाब हम आपके साथ शॉर्ट में शेयर करेंगे जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। पहला सवाल किसी बहन ने किया कि बाबा जी, मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, मुझे आप अपना पर्सनल सेवादार रख लो। मैं आपका बीपी शुगर सब कर दिया करूँगी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप मेरा बीपी चेक करोगे या बढ़ाओगे? मेरा तो पहले ही शुगर लेवल हाई हुआ पड़ा है आपकी मिठास की वजह से। ये सुनकर संगत बहुत ही ज़्यादा हंसी। फिर वो बहन कहती है कि बाबा जी, जब कभी मैं नई जगह जाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह आपको ही नहीं बल्कि सभी के साथ ऐसा होता है। जब कोई नई जगह पर जाता है तो उसे शुरू शुरू में घबराहट होती है। जब वह लगातार आना जाना वहाँ पर रखता है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हम शराब और तंबाकू को कैसे छोड़ सकते हैं? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, एक तो जरूरत होती है और एक चाहत होती है। हम खाना खाते हैं, ये हमारी जरूरत है, लेकिन हमें इन चीजों की क्या जरूरत? बेटा, जब हम परमार्थ में आते हैं तो हमें यह समझाया जाता है कि हमने मन के ऊपर कैसे काबू करना है। अगर हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी इन चीजों को खाते हैं तो मन हमारे काबू में नहीं है। इसलिए हम अगर इन चीज़ों को खाएंगे तो बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा और हिसाब किताब भी हमें ही देना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। फिर किसी ने किया कि बाबा जी, मुझे कोई ऐसी लाइन बोल दो जिसे मुझे ये फ्यूचर में काम आए और मैं उसे ज़िंदगी भर याद रख सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इंसान इस दुनिया में आया है, वो अपनी किस्मत लेके आया है। हमने तो मालिक के हुक्म में रहना है। अगर हम मालिक के हुक्म में रहेंगे तो जिम्मेदारी भी वह खुद ही उठाएगा। अगर वो अगर हम उसके हुक्म में नहीं रहेंगे तो बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। इसलिए हमने मालिक के बाने में और हुक्म में रहना है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे नामदान मिले हुए 25 साल हो गए हैं। शुरू में ध्यान अच्छा लगता था और सब कुछ सही तरह से चला हुआ था, लेकिन अब मेरा ध्यान नहीं लगता, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमारा ध्यान भटकता है। प्रकाश कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, धुन कभी भी आती जाती नहीं है। हमारा ध्यान ही दुनिया में भटकता है। इसलिए बेटा, आप जब ध्यान लगाओगे तो अपने आप हमारा ध्यान अपने रास्ते पर आ जाएगा। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार घर में ऐसा पर्सन होता है जिसकी वजह से हमें भजन सिमरन में बहुत ही ज़्यादा रुकावट आती है और हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, घर का माहौल एक ने नहीं सभी ने बनाना होता है। हम दूसरों की जिम्मेदारी देखते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं देखते। इसलिए बेटा, हमने दूसरों पर नहीं अपने आप पर ध्यान देना है। अगर हम अपने आप पर ध्यान देंगे तो मालिक हम पर बहुत ही ज़्यादा कृपा करेगा। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं सिमरन तो करती हूँ लेकिन भजन पर नहीं बैठती। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो वो बात होगी कि हम सारा दिन सब्जी काटते रहे और उसे बनाकर रख लिया लेकिन खाई नहीं। बेटा बेटा, सिमरन का क्या मकसद है? सिमरन का मकसद है कि हमने अपने ध्यान को इकट्ठा करना है। अपने ध्यान को इकट्ठा करके हमने भजन में बैठकर उस धुन को सुनना है। अगर हम धुन को सुनेंगे नहीं तो इसमें फायदा किसका होगा और नुकसान किसका होगा? इसलिए बेटा, भजन करना बहुत ही जरूरी है। फिर वो बहन द्वारा कहती है कि बाबा जी, क्या तांत्रिक होते हैं जो तंत्र विद्या करते हैं, क्या उनसे
मृत्यु हो जाती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम कह देते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है। मालिक की बनाई हुई किस्मत कोई बदल नहीं सकता। इसलिए बेटा हम इन चीज़ों में क्यों पड़ते हैं? इसलिए बेटा अगर हम कमजोरी दिखाएंगे तो हर कोई हमारा फायदा उठाएगा। अगर हम ताकत दिखाएंगे तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। फिर वो बहन कहती है कि पापा जी हम सेवा में आते हैं, हमें सेवा से क्या फायदा मिलता है? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा सेवा हम अपने लिए ही करते हैं। सेवा में हमने कोई नतीजा नहीं देखना। अगर हम सेवा में नतीजा देखेंगे तो वो सेवा नहीं होगी। इसलिए हमने मालिक के बाने में रहकर सेवा करनी है और उसका नतीजा नहीं देखना। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी जिस तरह महीने में एक बार आपके क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, उसी प्रकार उन्हें कह दिया करें कि आपका सत्संग भी अपलोड कर दिया करें। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा आपको बाबे से वैरायटी चाहिए। आप कहते हो कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, फिर हजम नहीं होगा। इसलिए हमें जो कुछ भी मिलेगा हमें अंदर से मिलेगा। इसलिए आप भजन सिमरन पर ध्यान दें। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मुझे आपका भी ध्यान आता है, हजूर जी का भी ध्यान आता है और बड़े महाराज जी का भी ध्यान आता है। इसलिए मुझे आप नामदान दे दो ताकि मैं अच्छे से ध्यान लगा सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ध्यान हमारे बस की बात नहीं है। अभी जो ध्यान आपको आ रहा है ये मन पर पड़े हुए प्रभाव होते हैं। असल में जिससे आपको नामदान मिलेगा, असल ध्यान तो उसका ही आएगा। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी जैसे दुकान में शराब बियर वगैरह बेचते हैं, क्या उन उससे उनके भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं ये नहीं कहता कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है तो दूसरों के लिए क्या वो सही होगी? एक ज़रूरत होती है और एक चाहत होती है। ज़रूरत हो तो होती है, वो तो ठीक है, लेकिन जो शराब बना रहा है, उसे बेच रहा है और उसे पी भी रहा है, उन सब के कर्म बनेंगे क्योंकि इन सब में उसकी हिस्सेदारी आएगी। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मैं शब्द गाती हूँ लेकिन सत्संग घर में कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा आवाज़ अच्छी होने से कोई फायदा नहीं होता। जो हम शब्द गा रहे हैं जब तक उसमें भावना नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए हम जो भी शब्द गाते हैं उसमें भावना होनी चाहिए। फिर वो बहन कहती है कि बाबा जी हमारे एरिया में एक सत्संग घर है, वो बहुत ही छोटा है और कच्चा है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जोनल सेक्रेटरी को पकड़कर पीट दो, फिर वो अगले दिन वहाँ सेवा शुरू हो जाएगी। ये सुनकर संगत बहुत ही ज़्यादा हंसी। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी हमारे यहाँ काठ गुदा में सत्संग घर नहीं है, तो आप वहाँ पर सत्संग घर बनवा दो। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा हल्द्वानी में सत्संग घर नहीं है। तो वह बहन कहती है कि बाबा जी हल्द्वानी में तो है लेकिन काठगोदाम में नहीं है, वहाँ पर जाने के लिए 100 रुपया किराया लगता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैंने पहले ही कहा है कि आप सेक्रेटरी साहब को पकड़ लो, वहाँ पर भी सत्संग घर बन जाएगा। ये सुनकर संगत बहुत ज़्यादा हंसी। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी हमारे लिए क्या जरूरी है, पैसा जरूरी है या प्यार जरूरी है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हर किसी का लक्ष्य होता है। इंसान जो कुछ भी करता है अपनी मन की शांति के लिए करता है। पैसा जरूरी होता है लेकिन उसकी चाहत कितनी होनी चाहिए? हम अपनी जरूरतें बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से बोझ भी हमें ही उठाना पड़ता है। खानी तो हमने 2 वक्त की रोटी ही है। जो सबसे ऊंची भावना है वो प्रेम की भावना है। इससे जिंदगी गुजारनी आसान हो जाती है। फिर उसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी शादी हो गई है, शादी के बाद मेरे माता पिता ने मुझे अलग कर दिया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा शादी के बाद हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है।
बेटा, माँ बाप की जिम्मेदारी भी हमने ही उठानी है और बीवी की जिम्मेदारी भी हमने ही उठानी है। ये मर्द के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मर्द पहले ही हथियार छोड़ देता है और पत्नी के बस में हो जाता है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, जिन्हें नामदान मिल गया है और भजन सिमरन नहीं करते तो उनका क्या होगा? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, नामदान का मतलब है दाखिला लेना। अगर हम स्कूल में दाखिला ले लेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या पास हो जाएंगे? इसलिए अगर हमने मालिक की खुशी हासिल करनी है तो हमें भजन सिमरन करना ही पड़ेगा। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सब कर्मों का हिसाब किताब होता है। जब तक हम कर्मों का हिसाब किताब नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, हम जो चलते फिरते सिमरन करते हैं क्या उसका उसको भी भजन सिमरन में काउंट किया जाएगा? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने गिनती नहीं करनी। हम कभी भी ऐसी करनी नहीं कर सकते जिससे हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो। जो कुछ भी मिलेगा हमें करनी से मिलेगा। हमने मालिक का हुक्म मानकर भजन सिमरन करना है, फिर मालिक हमारी लाज खुद रखेगा। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हम जो सेवा करते हैं क्या ये भी हम कर्म करते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्म काटने की ताकत तो सिर्फ शब्द में है। बाहर की सेवा से तो हमारे अंदर माहौल बनता है जिससे हम भजन सिमरन करते हैं। अगर माहौल अच्छा रहेगा तो भजन सिमरन भी आसानी से होगा और हम शब्द की कमाई करके कर्मों से ऊपर उठेंगे। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार मैं बीमार हो जाती हूँ, लोग मुझ पर जादू टोना कर देते हैं, तो क्या भूत सच में होते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो सबसे बड़ा भूत है वो है मैं। हम ज़्यादा सोचते रहते हैं और मन के ऊपर बोझ डालते रहते हैं। मन पर ज़्यादा बोझ होने के कारण हम बीमार हो जाते हैं। बेटा, हमने मालिक के ऊपर विश्वास रखना है। तो साथ संगत जी, ये थे आज के सवाल जवाब जो हमने आपके साथ कुछ शॉर्ट में कुछ पॉइंट शेयर किए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। और अपडेट के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।